कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश के कोने कोने को झकझोर दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी इससे अछूती नहीं रही। हर वर्ग इससे पीड़ित था, क्या आम और क्या खास। पत्रकारिता जगत भी इससे अछूता नहीं था। पत्रकारिता से जुड़े कई लोगों को कोरोना काल में अपनी जान गंवानी पड़ी। लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाना एक अहम जिम्मेदारी होती है। संकट के समय में पत्रकारिता का काम और भी अहम हो जाता है। अखिलेश जी भी अपनी इसी जिम्मेदारी को समझते हुए लगातार समाज को जागरूक करने का काम कर रहे थे। उन्हें अप्रैल माह में कुछ दिक्कत महसूस हुई। कुछ समय बाद उन्हें लखनऊ के कैरियर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी गई। हालात में सुधार को न देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ के SGPGI के लिए रेफर कर दिया। कुछ समय के लिए SGPGI में उनका स्वास्थ्य स्थिर रहा। ऐसा लगा कि शीघ्र ही वह हमारे बीच होंगे, किंतु 13 मई 2021 की वह मनहूस सुबह थी जब फर्क इंडिया के संपादक अखिलेश कृष्ण मोहन जी के न रहने की सूचना प्राप्त हुई। जैसे ही यह सूचना सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पत्रकारिता जगत में सन्नाटा पसर गया। हर कोई स्तब्ध था, दुखी था, व्याकुल था और चिंतित था। इसके बाद उन्हें SGPGI लखनऊ से बस्ती जनपद लाया गया, जहां उनके गृह जनपद में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अखिलेश कृष्ण मोहन का जन्म 14 नवंबर 1981 को गांव परसांग, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। इसके बाद कुदरहा से 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती से 1996 और 1998 में पूरा किया। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से 2005 में किया। इसके बाद अखिलेश कृष्ण मोहन ने राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से ही 2007 में पत्रकारिता की पढ़ाई की और उनका पत्रकारिता जगत में प्रवेश हुआ। पत्रकारिता के अपने शुरुआती सफर में उन्होंने दूरदर्शन, लखनऊ, अमर भारती दिल्ली, चैनल 1 न्यूज नोएडा और UP न्यूज, दलित दस्तक, लखनऊ 4 PM अखबार और दैनिक भास्कर लखनऊ जैसे प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं और न्यूज चैनल में काम किया। 2007 से 2016 तक के पत्रकारिता के लंबे अनुभव के बाद उन्होंने फर्क इंडिया की शुरुआत की। पत्रिका फर्क इंडिया का मकसद दलित पिछड़ों की आवाज बनना और हाशिए के समाज के लिए लड़ाई लड़ना था। उनका मकसद था कि वह सच को आईना दिखा सके। भ्रम और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है और इस अंतर को अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समाज को स्पष्ट कर सके। हकीकत को दिखाने के प्रयास का ही नाम फर्क इंडिया था। उनकी स्पष्ट सोच और पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून और कठिन परिश्रम से फर्क इंडिया ने काफी कम समय में ही ऊंचाइयों को छू लिया। अब हमारी एक ही कोशिश है कि फर्क इंडिया का कारवां आगे चलता रहे। हमारा और आपका एक ही कोशिश है, फर्क इंडिया का कारवां आगे चलता रहे, संपादक जी का अधूरा सपना पूरा हो सके। मुझे आप लोग के सहयोग, प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है आगे आप लोग प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखेंगे। धन्यवाद। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
अफवाह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले। ओ कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। ओ कहाँ तुम चले गए।